हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का इस भाग में मैं आपको रोलिंग के बारे में समझाया हूँ। आप रोलिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ड्राइंग का एक हिस्सा होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप जब भी क्लाइंट के सामने अब जब फेस होते हैं तो उस क्लाइंट का सबसे ज़्यादा 75% 80% चांसेस रहता है कि वो लोग रोलिंग का ही ड्राइंग आपको देते हैं टेम्पलेट मोड़ने के लिए। तो रोलिंग को समझना सबसे बहुत बड़ी बात है। आप इसको अच्छे से समझेंगे तो ही आप क्लाइंट का फेस कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस पार्ट में मैं रोलिंग के बारे में बताया हूँ और समझाया हूँ। तो रोलिंग के लिए मैंने इसमें 2-3 पार्ट दिखाया हूँ, बनाया हूँ वीडियो। तो आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखिए तो रोलिंग आपको अच्छे से बारीकी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में। रोलिंग, इसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बॉक्स रोलिंग सब कुछ बताया गया है। तो आप वीडियो को मिस ना करें और स्किप भी ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में, रोलिंग अबाउट। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में। हाय दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है रोलिंग। ठीक है, रोलिंग के बारे में आपको बताना है। रोलिंग क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक लाइन जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कुछ इक्विपमेंट आ गया, मान लीजिए कोई व्हीसिल आ गया, तो ये लाइन को इसमें होकर तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए ये थोड़ा डिग्री में होकर के इसको आगे लेके जाए, तो यही सब जो होता है रोलिंग होता है। ठीक है, उसको थोड़ा बाईपास होकर के लेके जाना पड़ता है, तो यही रोलिंग होता है। अब रोलिंग कितने प्रकार का होता है तो चलिए आइए समझते हैं। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसको बिल्कुल ही आप मिस मत कीजिए, क्योंकि क्लाइंट का सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है रोलिंग का ड्राइंग ही आपको देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझें कि रोलिंग होता क्या है। आपने इसको देखा। अब रोलिंग का प्रकार, पहला जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रोलिंग, तो ये जो है ऐसा सीधा में, जैसे मान लीजिए फिर है, ठीक है दोस्तों। ये 90 का एल्बो है, तो ये जो रोल हुआ है हॉरिजॉन्टल में, कौन सी दिशा, साउथ और ईस्ट के बीच में रोल हुआ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी सीधा पोजीशन है। ठीक है, अब इसके बाद से दूसरा आता है हमारा वर्टिकल रोलिंग। वर्टिकल रोलिंग है। वर्टिकल रोलिंग में क्या है, जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, बाद में ये ठीक है, ये ऊपर की तरफ चला गया वर्टिकली। तो ये जो इस तरह का यदि रहेगा, यदि मार्क आपको, तो आप समझ जाएंगे ये हॉरिजॉन्टल है। और इस तरह का खड़ी खड़ी ऐसे दिखाई देगा तो ये समझ लीजिए कि आपका वर्टिकल है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा भी एक होता है जिसको हम बोलते हैं बॉक्स रोलिंग। ठीक है, बॉक्स रोलिंग,
बॉक्स रोलिंग, इसको दूसरा भी नाम होता है, इसको बोलते हैं डबल रोलिंग। डबल रोलिंग, डबल रोलिंग का मतलब ये होता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए लाइन नीचे से आया, ठीक है, यहाँ पे आपको दो कलर में आपको दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाए। ठीक है, ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये जो हमारा वर्टिकल है। ठीक है, जैसे कोई भी ए लाइन जो गया है नीचे से, मान लीजिए फ्लो डायरेक्शन ऐसे दिया है, ठीक है, फ्लो डायरेक्शन, इसका फ्लो डायरेक्शन बोलते हैं, तो लाइन इधर से गया हुआ है। ठीक है, गया है, फिर यहाँ से ये जो एल्बो जो यहाँ पे लगा हुआ है, यह एल्बो ये ड्राइंग में ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो पहले हम इसको नहीं फॉलो करते हैं, ये देखिए पहले ये हॉरिजॉन्टल फॉलो करेंगे। कौन सी दिशा में जा रहा है? वेस्ट में, तो वेस्ट से तो जा रहे हैं, फिर वेस्ट से होकर के घूम के किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो यानी अब यहाँ पे डायमेंशन भी मेंशन आता है, जैसे मान लीजिए 500 ये दिया है, 500 ये दिया है, तो मतलब ये दोनों दिशा के बीच में होकर के जाएगा। यदि ये दोनों अलग अलग रहेगा तब डिग्री आपको निकाल के पता चलेगा कि ये कितना डिग्री में रोल होकर के जा रहा है। लेकिन जब भी जाएगा ये दोनों, तो ये डायरेक्शन में इस सिमेट्रिक ड्राइंग के हिसाब से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हॉरिजॉन्टली होने के बाद से फिर ये लाइन अप की तरफ उठ रहा है। ठीक है, अप की तरफ उठ रहा है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रोलिंग होने के बाद से 700 जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब बॉक्स रोलिंग होता है वो दो कैटेगरी में दिखाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, ये है हमारा जो है हॉरिजॉन्टल और ये जो है हमारा वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल, तो ये दो दिखाएगा तो आप समझ जाएंगे कि बॉक्स रोलिंग है या डबल रोलिंग है। अब कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीज़ एक ही होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो रोलिंग होता है बहुत कंफ्यूज करने वाला होता है, आप आसानी से इसको समझिएगा। आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा, पूरी बारीकता से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप समझिएगा। तो इस तरह के ड्राइंग में सबसे पहले आप जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को सॉल्व करने के बाद ही फिर हम ये वर्टिकल पोजीशन में देखते हैं। ठीक है, तो जब हम आगे का जब इसका वैल्यू निकाल कर दिखाएंगे आगे का वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि कितना रोल होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको आज के वीडियो में जो है हॉरिजॉन्टल रोलिंग, दूसरा वर्टिकल रोलिंग और तीसरा जो है बॉक्स रोलिंग, तीनों के बारे में हमने बताया। हमें उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे पूरी बारीकता के साथ में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का जो होता है जो है इस तरह का होता है, वर्टिकल का रहेगा तो इस तरह से रहेगा,
रोलिंग का रहेगा तो दोनों रहेगा। ठीक है, ये दोनों टाइप का, ए हॉरिजॉन्टल, ए वर्टिकल, ए आपका बॉक्स रोलिंग। आप सिर्फ ये जो साइन देख करके आप पता कर सकते हैं कि ये हमारा कौन सा रोलिंग में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है या बॉक्स रोलिंग जा रहा है। ठीक है, तो ये है। तो आज के इस वीडियो में मैंने रोलिंग के बारे में बताया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और दोस्तों, मेरे वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिए ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं। ये रोलिंग बहुत खतरनाक चीज़ होता है। यदि आप समझ गए तो कुछ नहीं है, नहीं समझे तो बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर देखा हूँ इंटरव्यू में क्लाइंट लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो ये सब रोलिंग का ही ड्राइंग आपको देते हैं। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टेम्पलेट बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रोलिंग मोड़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ये सब को फेस करते हुए मैं आपको एक एक चीज़ बारीकता से मैं आपको समझाऊंगा। आप इसको पूरी अच्छी तरह से आप समझिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल करके आप भेजिए, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए, आज की वीडियो बस इतना ही।